तो डूड क्या हो अगर हमारे फेवरेट नॉन कैनन कैरेक्टर किसी तरह से कैनन हो जाए। वेल ये चीज कैनन सीरीज में होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन व्हाट इफ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है मैं सुपर पब्लिक। आई हो बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। आई नो मैं बहुत लंबे समय से वीडियोस नहीं बना रहा था और पार्ट 5 से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आए थे। डूड अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो यार, हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे। और अब इंतजार खत्म यार, पार्ट 5 हाजिर है। वेल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड फ्यूचर में ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आएगी तो बेल नोटिफिकेशन को भी याद से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलो अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है। गोहान कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन सामने से ट्रंक्स कहता है, ओमनी पावर पर इतना घमंड, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ओमनीवर्स के रियलिटी टाइम एंड स्पेस को प्रोटेक्ट करने वालों को हरा सकते हो? गोहान कहता है, चलो आजमा कर देखते हैं। गोहान ट्रंक्स पर जोरदार पंच मारता है, बट ट्रंक्स टाइम को स्लो कर देता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। और बदले में गोटेन भी ट्रंक का साथ देता है और गोहान पर एक जोरदार पंच मारता है। गोहान दूर जा गिरता है, लेकिन एक बार फिर गोहान खड़ा होता है और हंसते हुए कहता है, ये मजेदार है, मैं कब से ऐसी फाइट को मिस कर रहा था। गोहान अगेन बहुत ही ज्यादा स्पीड में गोटेन एंड ट्रंक पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन गोटेन और ट्रंक्स आराम से गोहान के अटैक्स को डॉज कर रहे थे। बैटल बहुत टक्कर की थी, लेकिन अचानक से गोहान रुक जाता है और एक ईवल स्माइल के साथ अपनी बहुत सारी डुप्लीकेट्स क्रिएट कर देता है। और वो डुप्लीकेट्स गोहान और ट्रंक्स पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन ट्रंक सिर्फ एक ही वर्ड कहता है जो कि था डिसअपियर। और डिसअपियर कहते ही गोहान की सारी ही डुप्लीकेट वहां से गुम हो जाती है। गोहान कहता है, वो मैंने ये सोचा नहीं था, तुमने अपनी शक्तियों में काफी ध्यान दिया है। और अगले ही पल गोहान सुपर साइयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोटेन और ट्रंक से कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ट्रंक्स कहता है, बिल्कुल, चलो दिखाओ अपनी वास्तविक शक्तियां। और वहां पर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लड़ाई इतनी ज्यादा तेज थी कि वहां पर हमें कुछ क्लियरली दिख भी नहीं रहा था, बस उनके अटैक्स के शॉक वेव ही हमें देखने को मिल रहे थे। और ये शॉक वेव पूरे की पूरे मल्टीवर्स को हिला रहे थे। पूरे मल्टीवर्स में एक हलचल मच चुकी थी। और तभी सीन शिफ्ट होते हैं जालमा और ग्रैंड मिनिस्टर की तरफ को। जालमा कहता है, लगता है खतरा काफी बड़ा है दशिंकन, शायद तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। दशिंकन कहते हैं, लेकिन एंजलो का क्या? तुम उसकी फिक्र मत करो, एंजल्स अपनी सारी शक्तियों को इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगेन यहाँ पर सीन शिफ्ट होते हैं ट्रंक्स, गोटेन और गोहान की लड़ाई की तरफ को। उनकी लड़ाई की वजह से जो हलचल मच रही थी उसे देखकर सभी गॉड्स और एंजल्स वहां आ जाते हैं। और बीरस उनकी इस तरह लड़ाई को देखकर विश से कहता है, अब ये सब क्या है? क्या एक और नई मुसीबत? विश कहता है, लगता है ये भी उसी मल्टीवर्स से है जहां से गोहान है। और फिर ट्रंक्स गोटेन से बैटल के दौरान ही कहता है, इसकी शक्तियां बहुत ज्यादा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लड़ाई अंतकाल तक चलती रहेगी। गोटेन कहता है, नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, तुम बस खुद को मजबूत रखना। फिर गोटेन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर गोहान को पीछे की ओर धकेलता है और ट्रंक से कहता है, ट्रंक्स यही मौका है, चलो इसे वहां भेज देते हैं जहां कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर गोटेन एंड ट्रंक्स दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एक ताकतवर पोर्टल ओपन करते हैं और उस पोर्टल के अंदर गोहान को धकेल देते हैं। गोहान खुद से ही कहता है, ये क्या था? क्या ये उन्होंने कैसे किया? उन्होंने फ्री डायमेंशन का पोर्टल कैसे ओपन कर दिया? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी आवाज आती है, हाँ मुश्किल तो है, लेकिन हमारे लिए नहीं। और गुहान पीछे मुड़ के देखता है और वहां पर जायकर और कुंबर खड़े होते हैं। गुहान उन्हें देखकर कहता है, इवल साइंस तुम यहाँ? जायकर कहता है, ये मल्टीवर्स इतना भी बड़ा नहीं है कि हम तुम्हारी शक्तियों को महसूस नहीं कर सकते हैं। गोहान कहता है, लेकिन तुमने फ्री डायमेंशन का पोर्टल कैसे ओपन कर लिया? इस पोर्टल को तो ओमनीवर्स के कुछ गिने चुने लोग ही ओपन कर सकते थे ना? तो कुंबर कहता है, शायद तुम भूल रहे हो, हमें इवल गॉड शक्तियां देते हैं और वो ओमनीवर्स के सबसे ओल्ड एंड पावरफुल गॉड्स में से है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, तो चलो चलते हैं। और फिर इवल गॉड्स गोहान को लेकर के उस डायमेंशन से बाहर आते हैं। बाहर आते ही गोटेन और ट्रंक्स उन्हें देखकर शॉक थे और सामने ही खड़ा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट कहता है, अब ये क्या नई मुसीबत है? और वहां खड़ा गोटेन भी कहता है, इवल साइंस तुम यहाँ? कुंबर कहता है, तुम्हें क्या लगता है चीजें वैसे काम करती है जैसे तुम सोचते हो? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी अब तुम्हें इस मल्टीवर्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये हमारे हाथों में है और ये काफी सेफ है। तुम प्रोटेक्टर्स की यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है।
तुम जाकर अपने रियलिटी को संभालो, खतरा आने में अब देर नहीं है। गोटेन और ट्रंक्स के फेस में एक अलग ही खौफ हमें देखने को मिल रहा था। और फिर कुंबर अपने हाथ को ऊपर की तरफ को उठाता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर गोटेन और ट्रंक्स को कैनन मल्टीवर्स से नॉन कैनन मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट कर देता है। गोटेन और ट्रंक्स वहां पर टेलीपोर्ट होते हैं और खुद से कहते हैं, ये क्या था? इवल साइयंस ने हमें हमारे ही ओमनिवर्स में कैसे टेलीपोर्ट कर दिया? वो इतने ताकतवर कैसे हो गए? और इवल साइयंस गोहान के साथ क्या कर रहे हैं? बेशक कोई बड़ा खतरा आने वाला है, हमें चलकर ग्रैंड कैंसाई को ये बताना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें चलना चाहिए। फिर गोटेन और ट्रंक्स ग्रैंड कैंसाई के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, मदर ऑफ ऑल, दो दुनिया में खतरा है। इवल साइयंस गोहान के साथ है और उनकी ताकतें बढ़ रही है, तो इसका मतलब इवल गॉड्स की ताकतें भी बढ़ रही है। बदले में ग्रैंड कैंसाई कहती है, हाँ तुम सही समझ रहे हो, लेकिन मैं ये चीज़ पहले से जानती थी। लेकिन सभी जानते हैं इवल गॉड्स के मुद्दों में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब लगता है हमने और देर की तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, हमें ज़रूर इस बार कुछ करना ही पड़ेगा। और फिर हमें ड्रैगन बॉल कैनन का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स इवल सैयन और गोहान के सामने खड़े थे। एंड बुम, ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो ताकि फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। और अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।